हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज़, अभी मैं आ गई हूँ पार्क में। बने रहियो मेरे साथ। और अभी हम फैमिली में घूम रहे हैं। तो गाइज़, पार्क में ज़्यादा धूप तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आ गई। मैंने सोचा घर में कंबल में घुसे घुसे भी ठंड लगी। और सामने बच्चे खेल रहे थे। मैं जब काम कर रही थी तो सभी आवाज़ लगा रहे थे, आंटी आ जाओ, आंटी आ जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे से। क्योंकि मैं सामने काम करती रहती हूँ तो इनको डेली दिखती रहती हूँ, तो ये सारे जानते हैं। तो गाइज़, मैं इधर आ गई थी। ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं इनके पास। और मैं धीरे धीरे पार्क में घूम रही थी। और ये आवाज़ भी लगा रहे थे। अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है बच्चों का। और बच्चे खेलते हुए कितना अच्छा लगते हैं। ये जो ऊपर चढ़ रहे थे इसके, तो मैं इनको वैसे भी प्यार से डांट भी रही थी कि बेटा टूट जाएगा, आपका खेलने का है, तो इसके ऊपर नहीं चढ़ते हैं। इसकी छत टूट जाएगी तो फिर आप ये जो शेड लगा है इसके ऊपर बच्चे चढ़ जाते हैं। तो मैं कह रही थी अगर ये टूट जाएगी तो बारिश के दिनों में जब बारिश आएगी तो आप लोग कहाँ खड़े होगे। तो बच्चे मान जाते हैं कि आंटी ठीक कह रही है, टूट जाएगा तो फिर हम गिल्ले हो जाएंगे, हमें ठंड लगेगी। तो गाइस, इधर देख सकते हो, ये पीपल का पेड़ बहुत बड़ा है। और इसकी जो टहनी है एक दिन रात को अचानक गिर के टूट गई थी। और इसके नीचे कोई नहीं बैठा था। और सर्दी में तो लोग वैसे दिन में भी नीचे कम बैठते हैं, क्योंकि धूप में बैठना पसंद करते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इसके ऊपर लटक लटक के खेल रहे हैं। मैं इनसे हंस रही थी कि तुम्हारी हाइट तो जल्दी निकल जाएगी। और गाइज, इधर ये पेड़ सूखे थे और पानी चल रहा था वैसे ही। तो मैंने मन में सोचा कि ऐसे पानी बच्चे छेड़खानी कर रहे थे पाइप के साथ, इधर उधर फेंक रहे थे। तो मैं उनको ये करी थी, लो बेटा मेरे को दे दो थोड़ा पानी, इसमें छोड़ देते हैं। पेड़ों में पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं इनको समझा रही थी अगर इसमें पानी नहीं छोड़ेंगे तो फिर गर्मियों में छाया नहीं मिलेगी। तो पेड़ पौधों में पानी तो देना ही चाहिए। बहुत सूखे सूखे पेड़ हो रहे थे, उधर घास में पानी छोड़ रखा है, इधर ऊंचाई की साइड में ये पेड़ हैं तो इनमें पानी नहीं लगता है। और ये हमारे घर के सामने ही है। तो मैं करी थी कि मैं अपने घर के सामने लगा रही हूँ पानी, तुम अपने घर के सामने लगा रहे हो। करे आंटी पहले हम अपने घर की तरफ लगाते। मेरे को नहीं बेटे, तुम सारे में लगाओ, तुम बच्चे हो। तो गाइज, आप देख सकते हो पानी पेड़ों में लगाना चाहिए। मैं तो जब भी पार्क में आती हूँ पाइप ऐसे ही पड़ी रहती है, तो मुझे कोई वो नहीं लगता कि पार्क में पानी लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। मुझे काम करने में कोई आलस नहीं आता। मैं उठा के पाइप को पानी देना शुरू कर देती हूँ। और आप देख सकते हो मैं पहले घूम रही थी, फिर ये पाइप वैसे ही खाली पड़ी थी और वैसे ही चल रही थी, पानी एक जगह ही चल रहा था। और बच्चे छेड़खानी कर रहे थे इधर कीचड़ में, तो मैंने उनसे लेके, और ये इधर की साइड में भी पेड़ थे तो थोड़ा थोड़ा मैं इसमें भी डाल रही थी, पानी कम ही आ रहा था। तो गाइज, आप देख सकते हो बच्चे खेल रहे हैं बहुत मस्ती में। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी इनके साथ खेलूं। उधर आंटी हैं, वो भी अपना भजन कीर्तन शाम के टाइम करती हैं, वो भी बुला रही थी। लेकिन मैं कहने लगी नहीं नहीं, मैं तो थोड़ा बच्चों में टहल के आऊँगी, बच्चों के साथ खेल के आऊँगी, मुझे अच्छा लगता है। मैं बाद में आऊँगी इधर, क्योंकि मैं तो सारे दिन घर में काम के ही लगी रहती हूँ। तो मुझे पार्क में थोड़ी बहुत देर कभी कभी टाइम मिलता है। तो गाइज, इधर बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चे कह रहे थे आंटी खेल लो हमारे साथ। तो मैं इनके साथ भी खेलने लगी। थोड़ी देर में भैया आपके साथ भी खेल लेती हूँ। और गाइज, बच्चों के साथ खेल के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों खेलें, अरे नहीं, खेलना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो मैं तो सबको एक ही राय दूँगी, बच्चे खेल रहे हों तो बच्चों के साथ ज़रूर खेलना चाहिए और बच्चों से प्यार लेना चाहिए। तो आधी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं और आधे टेंशन दूर। इसलिए सबसे बड़ा इलाज है अपने में खुश रहो। बच्चे जहाँ खेलते हैं वहाँ जाओ और बच्चों के साथ खेलो, क्योंकि जब बड़े बच्चे हो जाते हैं अपने, तो फिर ये जो छोटे बच्चे खेलते हैं इनके साथ खेलना चाहिए। और कभी ये मत सोचना चाहिए कि हम बड़े हो गए अब क्या खेलेंगे, नहीं नहीं नहीं, खेलना चाहिए।
तो गाइज मैं तो पार्क में आके बैठती नहीं, बच्चे खेलते हैं उनको, चाहे वो क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, चाहे वैसे भी खेलें, झूलों पे खेलें, मैं तो उनके साथ खेलना शुरू कर देती हूँ। इसलिए बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आज मैंने वो जिम वाली मशीन कोई कुछ नहीं किया, मैंने आज बच्चों के साथ मैं बोली आज मैं आपके साथ ही खेलूँगी। तो गाइज घर में तो मैं सब काम ख़त्म करके आई थी, लेकिन यही था कि शाम का टाइम होने वाला है, धूप तो है ही नहीं, धूप तो थी नहीं, मैं तो वैसे ही चली गई। तो खेल के तो ठंड नहीं लगती है। अब घर में तो काम ऐसे ही चलते रहते हैं, जाके भी कर लेंगे, लेट भी कर लेंगे। तो गाइज मैं बच्चों को कह रही थी कि मुझे खेलना नहीं आता है, तो कह रहे आंटी हम खेलना सिखा देंगे आपको, आप भूल गए। मैं कह रही थी बेटा आपकी तो रोज़ की प्रैक्टिस है। तो गाइज जैसा भी मुझे खेलना आया मैंने बच्चों के साथ पूरा एंजॉय कर रही हूँ, आप देख सकते हो। खेलना घूमना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं तो जब भी टाइम मिलता है घर का जल्दी काम ख़त्म करके ही टाइम निकालना पड़ता है और पार्क में घूम के भी आती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो, वैसे तो पार्क में हर जगह पानी छोड़ रखा है, इस साइड में घास में छोड़ रखा है, पेड़ों की साइड में कम छोड़ रखा है, तो कीचड़ ही कीचड़ है। जहाँ हम खेल रहे हैं वहाँ भी थोड़ा कीचड़ गिल्ला गिल्ला ही था, तो मैं कह रही थी बेटे थोड़ा इधर आके खेल लो, यहाँ तो बहुत गिल्ला है, गिर जाओगे तुम, कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि आंटी नहीं, ये इसी जगह खेलते हैं, हमने यही जगह बना रखी, भाई चलो खेल लो, आपने एक जगह फिक्स कर रखी है। वो कह रहे हैं कि उधर आंटी बैठी रहती है तो उनके चोट लग जाए इसलिए नहीं खेलते। मैं कह रही थी बहुत अच्छी बात है, आप इतना ध्यान रखते हो इतने छोटे हो के भी। तो गाइज आप देख रहे हो, अब सूरज तो था भी नहीं और वैसे भी अंधेरा हो गया। और आपके उधर कैसा मौसम है, जहाँ आप रहते हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। हमारे इधर गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ठंड है। सुबह के टाइम तो थोड़ा कोहरा सा लगता है, फिर दोपहर के टाइम थोड़ा सा सूरज निकलता है, फिर ये 4 बजे के आसपास तो बिल्कुल अंधेरा सा ही हो जाता है। ऐसे लग रहा है कि दिन निकला ही नहीं है, सुबह उठे हैं वैसा ही पूरा दिन है। काम में, घर के काम में लग जाते हैं तो टाइम का पता नहीं लगता है कितने क्या बजे हुआ। तो सुबह काम के लगे, घड़ी में टाइम देखते हैं अरे 4 बज गए, 4 बज गए तो अब शाम का टाइम हो गया। ऐसे ही है, लेकिन पार्क में आके थोड़ा सही रहता है। पार्क में घूमने से थोड़ा वजन भी कंट्रोल रहता है, ये भी एक फ़ायदा है। तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ फुटबॉल भी खेल रहे थे बच्चे, तो मैंने कह रहा था थोड़ा सा ये फुटबॉल वाला भी खेल लो भाई मेरे साथ, मुझे भी सिखा लो ये। तो कीचड़ है यहाँ बहुत, तो बच्चे कह रहे हैं कि आंटी ये तो कीचड़ में भर जाएगा, तुमको थोड़ा इधर आ जाओ, बिल्कुल गिल्ला गिल्ला ही है। मैं कह रही थी बेटे आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, आप पूरे कीचड़ में चले जाओगे, मैं आराम से उठा के लेके आऊँगी। तो गाइज आप देख रहे हो, मैंने बच्चों को भी नहीं उठाने दिया है कीचड़ में से, मैं खुद ही उठा के लेके आ रही हूँ कि आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे बेटे, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, आप गीले हो जाएंगे, आपको ठंड लग जाएगी, आप बीमार हो जाओगे। तो गाइज वो तो उधर रख दिया हमने, क्योंकि वो दोबारा उसी कीचड़ में चला जाता है, एक साइड में रख दिया है। वो कह रहे हैं कि आंटी पहले थोड़ा ये खेल लेते हैं, उसके बाद उस टाइम बचेगा तो फुटबॉल भी खेलेंगे। मैं बोली भाई ठीक है। तो गाइज पार्क में अभी पेड़ पौधों की कटिंग नहीं करी है, इसलिए सारे पार्क में पत्ते ही पत्ते हैं। और अगर कटिंग कर दें तो थोड़ी धूप भी हो जाए, नहीं तो ज़्यादा देर धूप नहीं रहती है पार्क में, पेड़ों की छाया आ जाती है, 1-2 घंटे ही रहती है बस। उस टाइम हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हमारे तो नसीब ही नहीं होती। और बच्चे तो वैसे छुट्टी वाले दिन ज़्यादा आते हैं या फिर शाम के टाइम आते हैं, दिन में नहीं आते हैं क्योंकि उनका स्कूल भी होता है। अभी सर्दियों में स्कूल की छुट्टियां हो रखी होंगी इसलिए कभी कभी आ जाते हैं बच्चे।
तो गाइज़ मेरे को तो बच्चों के साथ खेल के बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोग भी ऐसे ही करते हो क्या। अगर नहीं करते हो तो ऐसे ही करना चाहिए बच्चों के साथ। तो बच्चे बन के खेलना ही चाहिए, क्योंकि हमारे तो बड़े बच्चे होंगे ना। अब बड़े बच्चे हो गए तो मैं तो इन छोटे बच्चों के साथ खेलने ही आ जाती हूँ। तो गाइज़ आप देख रहे हो कि अंधेरा हो गया है, और मैं बच्चों से कह रही थी, अरे घर चलो अब अंधेरा हो गया, घर जाओ अपने, ठंड होगी बेटे। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं आंटी एक राउंड और। चलो भाई मुझको, चलो थोड़ी देर और खेल लेते हैं, अंधेरे में खेल लेते हैं। हम तो घर में जाके लेट काम शुरू कर लेंगे, कोई बात नहीं बेटे। तो गाइज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो कितना अंधेरा सा ही छा गया है चारों तरफ। पार्क में बच्चे सब घर जाने की तैयारी में हैं, कुछ चले गए हैं, थोड़े बहुत रहते हैं। तो उनको भी, उनके जो साथ हैं उनके दादी अम्मा भैया, वो सब लेके जा रहे हैं। तो मैं इनको कह रही थी कि इस साइड में खेला करो, इस साइड में पानी नहीं भरा होता। मैं इनको दूसरी साइड में लेके आई हूँ कि यहाँ खेला करो बेटे, यहाँ पानी नहीं होता। बच्चे वैसे कहना मान जाते हैं, प्यार से बोलो तो। गाइज मैं तो फेंकती हूँ तो मेरे से तो नीचे गिर जाती हैं। तो मैं कह रही हूँ बेटा मेरे से तो बार बार ये नीचे गिर जाती है। तो कह रहे आंटी प्रैक्टिस करोगे ना आप हमारे साथ, तो आपको भी खेलना आ जाएगा। बच्चे कह रहे हैं कि आंटी डेली आना पड़ेगा। भाई डेली तो मैं कैसे आऊँगी, घर में काम भी तो करना है। तो गाइज़ यहाँ तो थोड़ा सूखी ज़मीन है, तो यहाँ तो थोड़ा ठीक है, उधर तो बहुत ठंड भी थी। और सारे पार्क में पानी पानी छोड़ रखा है, एक साइड में तो बिल्कुल भर रखा है, क्योंकि वहाँ घास नहीं है। तो घास भी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ बच्चे खेलते हैं वहाँ पे घास होती नहीं है, इसलिए लोग पानी छोड़ देते हैं पहले ही पार्क में। छोटे बच्चे ही खेलते हैं पार्क में, बड़े बच्चे नहीं खेलते, क्योंकि पार्क हमारी सोसाइटी के बीच में है। तो बच्चे बड़े अगर खेलेंगे तो किसी की गाड़ी वाड़ी शीशा टूटने का डर रहता है, इसलिए छोटे छोटे बच्चे हैं यही खेलते हैं, बड़े बच्चे नहीं खेलते गाइस। तो गाइस आज का ये ब्लॉग मैं पार्क से ही बना रही हूँ, घर से कोई मैंने इसमें शूट नहीं करा है, क्योंकि घर के ब्लॉग तो डेली जाते ही रहते हैं। तो गाइस देख रहे हो आप बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं कि अभी मेरी बारी है, अभी मेरी बारी है, कि अभी हम खेलेंगे, अभी हम खेलेंगे। तो मैं कह रही थी थोड़ी देर में इसके साथ खेल लेती हूँ, फिर आपके साथ भी खेल लूँगी। तो गाइस मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो फुल वॉच करा करो गाइस। मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, मैं बस बच्चों के साथ खेलती हूँ, घर का काम करती हूँ, जो मेरा रियलिटी है मैं वो ही दिखाती हूँ। इसमें कोई वो नहीं है, बनावटी वाला कोई काम नहीं है गाइस, मैं अपनी रियल लाइफ दिखा रही हूँ।
तो गाइज अभी हो गया है अंधेरा, आप देख सकते हो। फिर भी बच्चे मान नहीं रहे, करे आंटी फुटबॉल खेल लो। और ये दोबारा कीचड़ में ही लेके आगे करे। उधर तो जब फेंकते हैं तो आ ही जाता है कीचड़ की तरफ, बच्चे ज़्यादा तेज़ मारते हैं तो वो कीचड़ की तरफ ही जाता है। गड्ढा है तो उसी के अंदर जाता है। और ये गड्ढा पेड़ लगाने के लिए गड्ढा करा हुआ है, पेड़ इसमें है नहीं, पेड़ जल गया। तो जब चलो चलते हैं घर। तो गाइज अब गाइस पार्क से मैं आ गई हूँ घर। पार्क में हो गया था, हमें अंधेरा सा ही हो गया था क्योंकि बादल हो रहे हैं, बारिश आने वाली सी हो रही है। धूप आज थी नहीं, तो वैसे अंधेरा अंधेरा सा तो पहले से ही था। मैं तो वैसे घूमने चली गई थी। बच्चे आवाज़ लगाने लग जाते हैं छज्जे पे से, आंटी आ जाओ आंटी आ जाओ। तो बच्चों का मन रखने के लिए मैं चली जाती हूँ कभी कभी, और अच्छा भी लगता है। तो गाइज अभी मैं चाय बनाऊँगी क्योंकि हमारे दैया साहब आने वाले हैं और बेटा भी चाय की कह रहे हैं। और मैं भी खेल के आई हूँ तो ठंड है तो मुझे भी पीनी है। और उसके बाद खाने का देखेंगे क्योंकि टाइम हो गया है खाने का भी, ठंड में जल्दी बना लेंगे। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राम राम।